नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर पटवारी परीक्षा रिव्यू की। आज हम फिर से बात करने वाले हैं 18 मार्च 2023 सेकंड शिफ्ट को लेकर। सेकंड शिफ्ट में क्या क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से पूछे गए, साइंस का क्या हो रहा है और कंप्यूटर के क्वेश्चंस की मुख्य रूप से आज हम बात करने वाले हैं, जितना भी हमें यहाँ पर क्वेश्चंस मिले हैं रिव्यू के थ्रू। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे, क्योंकि यहाँ पर इन क्वेश्चनों को जानना उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मददगार रहेगा जो आगामी आने वाले दिनों में इस एग्ज़ाम में सम्मिलित होने वाले हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं या क्वेश्चंस का पैटर्न अगर हम फॉलो करते हैं और याद करते हैं, जैसे कि अगर हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार याद कर रहे हैं तो इसके सिमिलर और भी दूसरा पढ़ लेंगे एक बार, तो सिंपल सी बातें वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बन जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं जोगी महल किस जिले में स्थित है। अब मध्य प्रदेश का करंट अफेयर एक्चुअल में बाहर का जाने लग गया है, तो जोगी महल जो है रणथंभौर के किले में स्थित है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। दुबेला कहाँ स्थित है? दुबेला मध्य प्रदेश के छतरपुर में आता है, स्थित है। तेजाजी का मेला कहाँ किस गांव में लगता है, क्वेश्चन पूछा गया था। तो भामवद गांव जो है गुना जिले में पड़ता है, वहां पर तेजाजी का मेला लगता है भाद्र माह के 10वें दिन तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार पॉलिटी से क्वेश्चंस पूछा गया है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का जो उल्लेख है आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में है। इसका मतलब है आपको कि फंडामेंटल राइट एक बार देख लेना चाहिए, जैसे समानता का अधिकार 14 से 18 में दे रखा है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 21 में दे रखा है। तो इस प्रकार से जो है आपको सारे एक बार अधिकार जो है अच्छे से देख लेने चाहिए। 19 से 22 में है, ओके। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23-24 में, और तो इस प्रकार से सभी पढ़ लेना चाहिए। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ पर है, ये क्वेश्चन आया था। नदियों से भी फिर से क्वेश्चन पूछे। नर्मदा नदी जो है टारगेट पर है, तो अमरकंटक से निकलती है। और केशवानंद भारती केस से संबंधित आया था वाद, प्रमुख रूप से क्या क्वेश्चन था प्रॉपरली हम नहीं कह सकते, लेकिन 1973 का यह वाद है। केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य के नाम से प्रसिद्ध है, और इसने संविधान के मूल ढांचे को जो है परिभाषित किया था। बेसिक स्ट्रक्चर्स के लिए ये केस जाना जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अनुसार ये कहा गया था, एक वाद प्रपोज हुआ था कि संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मूल ढांचे के जो से तत्व है वो निर्धारित किए थे कि संविधान संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इन मूल ढांचों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है संविधान का प्रपोज हुआ था। नर्मदा नदी के किनारे कौन सा नगर स्थित है, ये प्रश्न आया है, और ये प्रश्न काफी हद तक डिपेंड करता है कि किस प्रकार से ऑप्शंस होंगे। ठीक है, ऑप्शंस के ऊपर ये प्रश्न काफी हद तक निर्भर करता है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, जो नर्मदा नदी है आपको जान लेना चाहिए किस दिशा में बहती, क्या बहती है, और कौन कौन से नगर, कौन कौन से जलप्रपात इस पर स्थित है। अगला प्रश्न आया था नर्मदापुरम संभाग में कौन सा जिला आता है। तो नर्मदापुरम, जिसको पहले होशंगाबाद होशंगाबाद जिले का नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है। और नर्मदापुरम जो संभाग है इसमें बेसिकली 3 जिले ही आते हैं। नर्मदापुरम यानी कि होशंगाबाद पहले था, अब नर्मदापुरम है, हरदा और बैतूल। तो डिपेंड करता है ऑप्शन में कौन सा जिला दे रखा था। पर्वत चोटी, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी मध्य प्रदेश में नहीं है, एक प्रश्न ये आया था। तो ये भी जो है ऑप्शन पर डिपेंड करता है। इसका मतलब सिंपल सी है कि आपको मध्य प्रदेश की चोटी याद होनी चाहिए, जैसे सिगार चोटी, धूपगढ़, अमरकंटक, सिद्ध बाबा, इस प्रकार से कुछ चोटियों के नाम पता होना चाहिए। राष्ट्रपति पद के कार्यकाल का उल्लेख किस संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये एक प्रश्न आया था। फिर ये के आर गौरी अम्मा जो है 2021 में ये इनका निधन हो गया था। तो एक किस पार्टी से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, तो एक कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करती है। एक गुफा से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, कौन सी गुफा है वो हमें नहीं मिल पाया है। कौन सा बांध मध्य प्रदेश में नहीं है, एक प्रश्न ये आया था। तो सिंपल सी बात है, आपको उठाना है और मध्य प्रदेश के सारे बांध पढ़ लेना है। किस शहर को मध्य प्रदेश के शहर को भारत का ग्रीनविच माना जाता है, तो सामान्यतः वो उज्जैन को माना जाता है। श्योपुर में स्थित है, एक प्रश्न आया था महल से संबंधित कि श्योपुर में कौन सा महल स्थित है, तो नरसिंह महल जो है श्योपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि जून 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने को लेकर एक सम्मेलन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किस देश ने की थी, तो इसकी अध्यक्षता जो की थी चाइना ने की थी। अजय चौधरी को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था, अब ये क्वेश्चंस तो देख लीजिए 2011 में हुआ था। गांधी जी को पहली बार जेल कब हुई थी, गांधी जी को पहली बार जेल कब हुई थी, तो गांधी जी को पहली बार जो जेल है 10 अप्रैल 1919 को हुई थी, पलवल रेलवे स्टेशन के एक घटना को लेकर।
ठीक है, वहाँ पर थे। किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश के द्वारा भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की राशि खर्च करने की योजना बनाई थी? तो ये 1833 के 13 के चार्टर एक्ट के तहत बनाई थी। और एक प्राइज जो क्वेश्चन नोबेल प्राइज से संबंधित आया था। तो यहाँ पर अगर नोबेल प्राइज 2022 पूछा गया है तो सिंपल सी बात है, करंट अफेयर यहाँ पर कोरिलेट करता है, या फिर क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि निम्न में से किसको नोबेल प्राइज मिला। तो यहाँ पर भी ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब तो इतने क्वेश्चंस जो है जनरल अवेयरनेस के थे। देन साइंस के 2 ही क्वेश्चंस मिल पाए। क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित था और नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या है, एक ये क्वेश्चन पूछा गया था। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में एमएस वर्ड से, एमएस ऑफिस से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। आउटपुट इनपुट डिवाइस, सीपीयू, माउस, मदरबोर्ड की चिप से संबंधित एक प्रश्न आया था। शिफ्ट प्लस हैकिंग से संबंधित क्वेश्चंस भी आज पूछा गया था। बेच प्रोसेसिंग फुल फॉर्म, बैकअप से संबंधित और ठीक है, बैकअप से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो ये कंप्यूटर में इतने क्वेश्चंस रहे। मैथ्स रीजनिंग का जनरली जो पैटर्न अभी तक हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया वही हाल है। ठीक है, इसके पर्टिकुलर कोई क्वेश्चंस नहीं मिल पाते और बार बार एक ही चैप्टर में से आए करने से कोई मतलब नहीं, पढ़ना पूरा ही है मैथ्स। और अगर कुछ स्पेसिफिक रहेगा तो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। और रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, देन कॉमन है। मैनेजमेंट के भी कोई क्वेश्चन नहीं बता पाता है क्योंकि वो थ्योरेटिकल होता है, इतना किसी को याद नहीं रहता। तो मुख्य रूप से जो प्रश्न जो है डायरेक्ट मिल पाए उसकी हमने चर्चा कर ली। सो गाइस, आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक, शेयर, कमेंट। हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।